मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग युवती के साथ आरोपियों ने गैंगरेप जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां घटना के दौरान आरोपियों ने नाबालिग युवती पीड़िता को बाजार से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए एवं जिला मुख्यालय स्थित लालपुर ढाबे में सभी आरोपियों ने एक साथ मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया एवं दूसरे दिन पीड़िता को अन्य आरोपियों के हवाले कर दिया, जहां उक्त आरोपियों ने भी मिलकर पीड़िता के साथ अलग अलग स्थान में सुनसान इलाके में गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 2 दिनों तक आरोपीगण लगातार नाबालिग युवती का दैहिक शोषण करते रहे। वहीं पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चुंगल से बाहर निकलकर फोन के माध्यम से अपने परिजनों को घटना के संबंध में अवगत कराया, जहां पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को घटना से अवगत कराया। वहीं फरियादी की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई एवं मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटों के भीतर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस टीम गठित कर अलग अलग इलाकों में दबिश दी गई। आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया एवं मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि जिले में नाबालिग युवती के साथ यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व में भी आरोपियों ने ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था, जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था और आज फिर एक गैंगरेप की बड़ी शर्मनाक वारदात सामने आई है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की यह खास रिपोर्ट। 11 तारीख को एक नाबालिग लड़की अपने माँ के साथ सब्जी मंडी आई थी, वहां से वो गायब हो गई थी। एक दिन माँ ने इंतजार किया कि हो सकता है कहीं चली गई। दूसरे दिन उसने आगे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कोतवाली उमरिया में, और पुलिस ने सम्मान कार्यक्रम के तहत सतर्कता बरतते हुए और तेजी दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर उस लड़की को दस्तयाब किया। लड़की ने अपने साथ हुए दुष्कृत्य के बारे में जानकारी दी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। और उसकी बच्ची की हालत बहुत सही नहीं थी, उसकी मानसिक हालत सही नहीं थी। उसको काउंसलिंग कराई गई, वन स्टॉप सेंटर और महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसे काउंसलिंग की गई। तब जाकर उसने अपनी एक अन्य घटना के बारे में बताया, जो दिनांक 4/1/2021 में घटित हुई थी। उसमें भी 7 लोगों ने उसके साथ दुष्कृत्य किया था। दोनों अपराधों की FIR हो गई है और एक में एक आरोपी और दूसरे में एक आरोपी की गिरफ्तारी होने से सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमें तो 7 हैं और एक में 5 में एक की है और एक मामले में एक की है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मामला प्रकाश में 2-3 दिन से आया है कि कोई एक सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसमें युवा शहर के युवा लड़के हैं, एक कथित ढाबा का नाम भी आ रहा है। और दूसरी तरफ ये भी एक पता चला है कि लड़की नाबालिग है। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर बात है और इस प्रकार की घटना नहीं घटना चाहिए। मैं समय समय में शासन प्रशासन से भी आग्रह करता रहा हूँ, ग्राम समितियों से भी आग्रह करता रहा हूँ, महिला बाल विकास के अधिकारियों का भी नाम लेके बोला हूँ कि वो लोग भी जन जागृत करें कि इस प्रकार की घटना न घटे। यदि घटना घटी है, निश्चित रूप से गंभीर अपराध है। गैंगरेप तो बहुत ही हर प्रकार से समाज विरोधी अपराध है और आपराधिक अपराध है। तो मैं ये कहता हूँ कि पुलिस इसमें जल्दबाजी करे, तत्काल उसमें आरोपियों को पकड़े, अभियोग पत्र पेश करें और शीघ्र से शीघ्र उसमें जो भी कार्रवाई हो करवाए, जिससे कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले। कुछ दिनों में ऐसे प्रकरण उमरिया जिले में सामने आए हैं जिनमें कि नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की शिकायतें या छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मान अभियान चलाया जा रहा है, जो कि पुलिस और महिला बाल विकास के सहयोग से किया जा रहा है आयोजित। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका समाज की है, क्योंकि हमें अपने छोटे बच्चों, नाबालिग बच्चों या बच्चियों को उनके कानूनों के बारे में जो पॉक्सो एक्ट कहता है उसके बारे में सिखाना होगा, बताना होगा। बच्चों को कभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर के जागरूक रहना है, बच्चियों को जागरूक रहना है कि उनके क्या अधिकार है। यदि कोई उनके साथ अश्लील हरकत करता है या उन्हें इस तरीके से स्पर्श करने की कोशिश करता है जो गलत है, उसके लिए उन्हें आवाज उठानी है और इसकी जानकारी तुरंत अपने माता पिता को देनी चाहिए, या पुलिस को दे सकते हैं या महिला बाल विकास विभाग में दे सकते हैं। किसी भी सरकारी
ऐसी संस्था जहां पर की दी जा सकती है, उनकी जानकारी हमें बच्चों को होनी चाहिए। साथ ही 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। जब भी कभी बच्चों को ऐसा लगे या नाबालिग बच्चियों को ऐसा लगे कि उनके साथ कुछ खतरा है, इस नंबर पर अवश्य उन्हें सूचित करना चाहिए। और इस सब में हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सभी समाज वालों की जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों को, आस पड़ोस के भी बच्चों को जागरूक करना होगा। तो इसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन, हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। वहीं दूसरी ओर जो समाज के स्तंभ हैं, जो हमारे लोग हैं, कुछ जो कि जानते हैं इस मुद्दे को, उन्हें आगे आना। हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर ये इस तरह की घटनाएं सामाजिक कलंक के रूप में देखी जानी चाहिए। बड़ा ही संगीन मामला है कि एक नाबालिग बालिका के साथ में इस तरह का दुष्कर्म किया गया है और पता नहीं ये कैसे लोग हैं, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं या पता नहीं इनके अंदर किस तरह का सिम्टम है जो इनके अंदर काम कर रहा है, जो उनको इस तरह के अपराध करने के प्रेरित करता है। तो चूंकि ये ऐसा मसला है, ऐसी बेजुबान बड़ी छोटी नन्ही सी बच्ची जो अभी इन सब चीज़ों को समझ भी नहीं पा रही है और उसके साथ में इस तरह का दुष्कर्म होना, तो ये बड़ा ही दुखद है। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर ऐसे लोगों का तो बड़ा बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये सामाजिक बहिष्कार के काबिल हैं ये लोग। पुलिस जो करेगी, कानून जो करेगा वो तो एक हिस्सा है ही, पर एक हिस्सा है जहाँ पर इनका एक सोशल बाइकॉट भी होना चाहिए ऐसे लोगों का। और हम समाज में कम से कम इस तरह की एक चिंतन धारा और इस तरह का एक वातावरण निर्मित करें कि इस तरह के जो अपराध हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं सभ्य समाज के सभ्य नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग ऐसी वारदातें ना हो, इसके लिए जिस तरह के भी समझाइश और सिखलाई की ज़रूरत है वो समाज के अंदर हम अपने समूहों के जिसके पास हम लोग रहते हैं उसमें करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं रोक। एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार हुआ है और यह घटना वास्तव में अत्यंत संवेदनशील है। अधिकांश देखा जाता है कि इस तरह घटनाएं प्रायः हो रही हैं, जिससे हमारा समाज एक तरफ से टूट रहा है। इसमें मेरा सुझाव ये है कि प्रशासन द्वारा ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं, पुलिस प्रशासन खासकर इसमें है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति समाज में न हो। इससे ये जो छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं प्रायः सुनने में आती है, इससे हृदय विदीर्ण हो जाता है और अपराधी जो तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनका हौसला बुलंद होता जा रहा है। प्रशासन ने, सरकार के द्वारा ऐसे कानून में ठोस कानून बनाए गए हैं जिससे क्या है उन्हें सजा तो मिलती है, परंतु इसको किया है उससे शासन से मैं अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द उससे ढूंढे और उसके उचित कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आगे ऐसी घटना कभी आदिवासी और नाबालिग बालिकाओं के साथ ना हो। जो बालिका आदिवासी है और नाबालिग है, बहुत ही घोर अपराध है। ये तो सबसे बड़ा, तो सबसे निंदनीय अपराध है। इससे पकड़कर बहुत ही शर्मसार और निंदनीय है। इसको कहने में भी शब्दों से बहुत बड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि ऐसे दुष्कर्म होना हमारे सनातन और हमारे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत ही बड़ा पाप है। और इसके पहले भी ऐसे कृत्य किए गए जिसमें आरोपियों तक पुलिस पहुंची। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया, आगे कार्रवाई की गई। अभी के भी नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, इसमें भी आरोपियों तक पहुंच करके पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जो है तो कार्य किया है। कोतवाली सफलता को प्राप्त की है और अपराधियों तक पहुंचकर गिरफ्तार की है। कोतवाली पुलिस के ये काम तो सराहनीय है, लेकिन एक होने के बाद में ऐसा कुछ तथ्य या दंड नहीं दिया गया जिसके कारण दूसरी घटना न घटे। उमरिया जिला हमारा बहुत छोटा सा जिला, बहुत प्रिय जिला, बहुत शांत है और बहुत अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। ये हमारी अपील है शासन प्रशासन को कि ये भी कहीं अगर इस स्थिति में किसी को देखते हैं या वो करते हैं तो इनसे पूछताछ करें। इनको उचित इनके माता पिता का नंबर लेके
उनको जानकारी दें और करवाएं। और समाज से भी मेरी यह निवेदन है, यह मेरा कहना है कि अपने बच्चों को, अपने बेटियों को जागरूक करें, शिक्षा दें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि किसी की बात या बहला फुसलाव में कहीं भी समय कुछ समय या कहीं भी नहीं आना जाना है। और साथ में सभी गार्जियंस से, मेरा अभिभावकों से मेरा ये विशेष निवेदन है कि आपका बच्चा या बच्ची कॉलेज के लिए निकला, कभी कभी आप जा करके पीछे देखिए कि हमारा बच्चा कॉलेज में उपस्थित है, बच्ची उपस्थित है, ट्यूशन में उपस्थित है, नहीं उपस्थित है। इन समय में अभिभावकों की विशेष जवाबदारी होती है और अभिभावक अपने अपने घर में बैठ जाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, लापरवाहियों का ध्यान नहीं देते हैं। जब बड़ी कोई ऐसी शर्मसार घटना घटती है तब सबको अपने अपने बच्चों के प्रति चिंताजनक बात बनती है और चिंता करते हैं। तो चिंता नहीं, व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की देखरेख, कौन किस रास्ते पे जा रहा है उनके लिए सही मार्गदर्शन, सही उनको सजेशन और हिम्मत दिया जाए कि आपको डरना नहीं है, आपको किसी की बात को भय नहीं करना है, हमको डायरेक्ट बताना है। माता पिता को, प्रशासन को, पुलिस अधीक्षक महोदय, समस्त कॉलेज, विद्यालय, स्कूल एवं जागरूक नारी एवं बच्चों को जा करके कॉलेज में खास तौर से बच्चियों को तो विशेष तौर से ऐसा मुहैया कराएं